कक्षा 12 सामान्य हिंदी। इसके पहले आपने महादेवी वर्मा के 3 गीतों को पढ़ा और वो तीनों गीत समाप्त हो चुके हैं। महादेवी वर्मा का शीर्षक जो गीत था वो समाप्त हो चुका है। आज हम रामधारी सिंह दिनकर, जिनका एक ही शीर्षक पढ़ना है, अभिनव मनुष्य, पुरूरवा और उर्वशी, ये दोनों शीर्षक हमारे जो कोर्स से वो निकल चुके हैं अब कोविड-19 के कारण। तो रामधारी सिंह दिनकर अभिनव मनुष्य व्याख्या पढ़ने से पहले हम उनका संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जो है ये एक जन चेतना के गायक और क्रांतिकारी कवि हैं। ये राष्ट्रकवि दिनकर के नाम मैथिली शरण गुप्त के बाद दूसरा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को ही कहा जाता है। इन्हें अधैर्य का कवि भी कहा जाता है और इनका जन्म जो है बिहार प्रांत के सिमरिया नामक स्थान पर जिला बेगूसराय में जो है 1908 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने बीए तक की शिक्षा ही ग्रहण की। इसके पश्चात जो है माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य बन गए थे और प्रधानाचार्य के बाद इन्होंने सब रजिस्ट्रार एवं प्रचार विभाग में भी उपनिदेशक एवं मुजफ्फराबाद कॉलेज में जो है हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में भी इन्होंने जो है कार्य किया है। वो एक बार राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे हैं। ये ओजस्वी कवि हैं। इस प्रकार साहित्य की सेवा करते हुए रामधारी सिंह दिनकर जो है 1974 ईस्वी में परलोक गमन कर गए। इनकी जो रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी इत्यादि हैं। संस्कृत के 4 अध्याय भी इन्हीं की रचना है। इस प्रकार ये एक ओजस्वी कवि हैं, ओजस्वी गायक हैं। तो अब हम संक्षिप्त जीवन परिचय के बाद जो है इनकी जो पहला इनका शीर्षक है अभिनव मनुष्य, इसमें देखेंगे। अभिनव मनुष्य यानी नया मनुष्य है। बहुत बरसे धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर की हों भगवान, बुद्ध हों कि अशोक, गांधी हों कि यीशु महान। सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मातृवाचिक ही उन्हें दे सका सम्मान। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह। पुरानी राह का मतलब जो आदिकालीन मनुष्य की राह पर चलना। शब्दार्थ देखेंगे। बहुत वर्षी माने बहुत बरसना, धारित्री माने धरती पर, अमृत माने ऋषियों मुनियों के उपदेश रूपी अमृत की धार माने धारा होता ही है। पर नहीं अब तक सुशीतल माने शांत। संसार भोग माने भोग, लिप्सा माने जो है व्यर्थ की इच्छाएं, कामनाएं। आज भी लहरा रही उद्दाम, उद्दाम माने प्रचंड होता है। बह रही असहाय, असहाय माने कमजोर। मनुष्य की भावना माने विचार। निष्काम माने बिना काम के, व्यर्थ में, निष्फल होकर के। भीष्म माने पितामह भीष्म। युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर। भगवान माने भगवान, चाहे कृष्ण आप कहें चाहे राम कहें। बुद्ध माने महात्मा गौतम बुद्ध, महान अशोक, महात्मा गांधी, ईसा मसीह। सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ
निज माने अपने से, मान माने सम्मान देना, मात्र माने मातृवाचिक माने वाणी तक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर, दग्ध माने दुखी कर, जला कर, पर माने दूसरे को, स्वयं भी माने स्वयं भी भोग रहा है दुख दाह, दुख रूपी अग्नि में जलना। जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह पर, यानी पुरानी रास्ते पर चलना, आदिम मनुष्यों की तरह चलना। देखेंगे है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। दिनकर जी कहते हैं इस संसार में समय समय पर अनेक महात्माओं ने, ऋषियों मुनियों ने जन्म लेकर अपने उपदेश रूपी अमृत की वर्षा की, किंतु पर नहीं आज तक सुशीतल हो सका संसार। किंतु उन ऋषियों महात्माओं के, मुनियों के उपदेश रूपी अमृत की वर्षा होने के बावजूद भी यह संसार आज तक शीतल नहीं हो सका, अर्थात इस संसार में आज तक शांत की स्थापना, भाईचारे की भावना की स्थापना नहीं हो सकी। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना। आज प्रत्येक मनुष्य ईर्ष्या द्वेष, ईर्ष्या द्वेष, छल कपट, धोखा, घृणा आदि, घृणा की अग्नि में निरंतर जल रहा है, यानी भोग लिप्सा लहरा रही उद्दाम, यानी मनुष्य की जो भोग और लिप्सा की निरर्थक की कामनाएं हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, छल कपट है, यह घृणा है, ये सब निरंतर प्रचंड रूप में लहरा रही हैं, चल रही हैं। और उन अवतारी पुरुषों ज्ञानी महात्माओं के अमृत वचन के हृदय में स्थित राग द्वेष, उन महात्माओं और ऋषियों मुनियों के द्वारा दिए गए उपदेश रूपी अमृत से मनुष्य के हृदय में स्थित जो राग द्वेष है, भोग और लिप्सा है, ये सब प्रचंड अग्नि, इन प्रचंड अग्नियों को, भोग लिप्सा रूपी इन प्रचंड अग्नियों को आज तक उनके उपदेश रूपी अमृत शीतल नहीं कर सके, अर्थात मनुष्य को भोग लिप्सा से मुक्त न कर सके। मनुष्यों ने, महापुरुषों ने सदैव ही इस संसार को समता, भाईचारे की भावना का उपदेश दिया, किंतु उनका उपदेश आज तक फलीभूत नहीं हुआ। यहाँ बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, यहाँ सब जगह एक और इस संसार में एक और जहाँ धनी साधन संपन्न लोग निरंतर भोग विलास में डूबे हुए हैं, जिनकी नए नए भोगों की जो कामनाएं, भोगों की जो लिप्सा है, कामना है, निरंतर बलवती होती रहती है, निरंतर आगे बढ़ती रहती है, वहीं दूसरी ओर जो असहाय साधनहीन विवश मनुष्य हैं, साधनहीन विवश लाचार कमजोर मनुष्य मिलते हैं, जिनकी कोई अपनी कामना फलीभूत ही नहीं होती है, जो भोग विलास से तो दूर, 2 जून की 2 वक्त की रोटी भी शांति से नहीं प्राप्त करते हैं। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर, या कि हो भगवान बुद्ध हो कि अशोक महान हो कि ईश महान। कवि कहता है कि इस पृथ्वी पर समय समय पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लेकर अपनी पवित्र शुद्ध बुद्धि और श्रेष्ठ आचरण द्वारा लोगों को दया, परोपकार, अहिंसा, प्रेम जैसे श्रेष्ठ मूल्यों के बारे में बताया, परंतु इन्हीं को अंगीकार करके जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इन सत्य, अहिंसा, दया, परोपकार, कर्म निष्ठा जैसे श्रेष्ठ मूल्यों को ग्रहण करके जो है अपने जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर, चाहे दृढ़ निश्चय दृढ़ प्रत्येक भीष्म हो, सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर अथवा निष्काम कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण हो, महात्मा बुद्ध, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आदर्श का श्रेष्ठ प्रतिमान, श्रेष्ठ रूप प्रदर्शित करने वाले महात्मा बुद्ध, अशोक, महात्मा गांधी अथवा महात्मा ईसु हों, ईसा मसीह हों, ईसु जैसे ही पुरुष ही क्यों ना हों, जिन्होंने समय समय पर जन्म से इस पृथ्वी को अपनी पुण्य बनाकर
या इस पृथ्वी पर जन्म लेकर मनुष्यों का पथ प्रदर्शन किया, परंतु सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्रवाचिक ही देते उन्हें देता हुआ सम्मान। परंतु मनुष्य ने सिर झुकाकर अत्यधिक सम्मान और श्रद्धा के साथ उन सभी पुरुषों की, महापुरुषों की श्रेष्ठता को, महानता को स्वीकार कर लिया। किंतु विडंबना यही है कि इन्होंने उनकी श्रेष्ठता को केवल वाचिक माने वाणी तक ही, मौखिक रूप में ही स्वीकार किया और उसका लेस मात्र भी अपने आचरण में, तनिक भी अपने जीवन में उसे नहीं उतारा। अपनी कथनी करनी के इसी अंतर के कारण वह दूसरे लोगों को दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह। मनुष्य अपनी कथनी और करनी में भिन्न होने के कारण, अलग होने के कारण नित्य प्रति दूसरों को सताता रहता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाता रहता है और दूसरों को दुखों की अग्नि में झोंक कर, दूसरों को दुख रूपी अग्नि में झोंक कर स्वयं भी निरंतर उस दुख रूपी अग्नि में जलता रहता है। जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह पर, वह आज भी अपने आदिम युग के क्रूर, निर्मम एवं पशुता के मार्ग पर चला जा रहा है। अर्थात आज का मनुष्य भले ही अभिनव मनुष्य हो चुका है, नवीन मनुष्य हो चुका है, लेकिन यह आज भी आदिकालीन के क्रूर, निर्मम एवं पशुता से युक्त भावना वाले मनुष्यों के पथ पर आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब हम इसमें जो है काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। भाषा शुद्ध, साहित्यिक, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। शैली जो है प्रबंधात्मक है। रूपक, दृष्टांत एवं अनुप्रास अलंकार है। वीर एवं शांत रस है, कहीं वीर है कहीं शांत है। और छंद जो है स्वच्छंद है। ओज एवं प्रासाद गुण है। अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। हैं बधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लाग सकता है सरित गिर सिंधु एक समान। देखेंगे, आज की दुनिया विचित्र माने अद्भुत, नवीन माने नवीन है। प्रकृति पर सर्वत्र सब जगह, विजयी माने विजयी, पुरुष माने मनुष्य, आसीन माने विराजमान है बधे माने बधे मनुष्य के, नर माने मनुष्य के कर हाथों में, वारी माने होता है जल, विद्युत माने बिजली, भाप माने भाप होता ही है। हुक्म माने आज्ञा पर, चढ़ता उतरता है पवन का ताप, पवन माने वायु का ताप, पवन का ताप मतलब वायु का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान माने किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार की समतल, लाग सकता माने पार हो सकता है। नर मनुष्य, सरित माने नदी, गिरि माने पर्वत और सिंधु माने समुद्र को एक समान माने समान रूप से, यानी चाहे वो नदी हो, चाहे सागर हो या पर्वत हो, बिना किसी व्यवधान के समान भाव से उसे नाग सकता है। इसमें कवि ने जो है वर्तमान मानव की उन्नति की विवेचना के पश्चात यह निष्कर्ष निकालता है कि आज का मनुष्य अभी भी आदिकालीन क्रूर और बर्बर मनुष्यों की तरह ही है। देखिए दिनकर जी आगे क्या कहते हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन, रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि आज की दुनिया है वो नवीन और बड़ी ही अद्भुत है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। कवि कहते हैं कि वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप आज मनुष्य प्रकृति पर सब जगह विजय प्राप्त कर लिया है। वैज्ञानिक तकनीकी के कारण आज मनुष्य प्रकृति के सभी भागों पर विजय प्राप्त कर लिया है। हैं बधे नर के करों में वारे विद्युत भाप। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि मनुष्य के हाथों में आज जल बिजली भाप हैं बधे नर के करों में वारे विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। मनुष्य के हाथ में आज बिजली, ताप, भाप, वातावरण का ताप आदि सभी
मनुष्यों के हाथों में बंधे हुए हैं। मनुष्य आज इतना साधन संपन्न है कि गर्मी और सर्दी के मौसम को भी अपने अनुकूल बना चुका है। मनुष्य आज इतना जो है संपन्न है, इतना वैज्ञानिक तकनीक से युक्त है कि वो जो है गर्मी और सर्दी को अपने अनुकूल बना सकता है, अर्थात गर्मी में ठंडक और ठंडक में गर्मी ला सकता है। है नदी बाकी कहीं व्यवधान, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, शीश लांघ सकता है सरित गिरि सिंधु एक समान। दिनकर जी कहते हैं नदी, पर्वत और समुद्र को समान भाव से बिना किसी व्यवधान के वह नाग सकता है। उसे मार्ग में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। कवि का आशय है कि इस प्रकार मनुष्य आज पूर्णतः शक्तिशाली है, फिर भी उसमें मानवोचित गुण विकसित नहीं हो चुके। मानवता के जो गुण हैं वह विकसित नहीं हैं। उसमें बुद्धि तो विकसित हुई है, विवेक की दृष्टि से वो आज भी अपनी बुद्धि के बल पर, बुद्धि के आधार पर वो आज भी प्राचीन काल के क्रूर और निर्दयी मनुष्यों जैसा ही है। इसमें हम काव्य सौंदर्य के तत्व देख लें। भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का ही प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार है, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति है, गुण ओज है, स्वच्छंद छंद है, प्रबंधात्मक शैली है। अगला हम देख लेंगे। शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य, मानते हुक्म मानो का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, नव्य नर की मुष्टि में विकराल है, सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल, यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर प्रमाण। शीश पर आदेश कर, आदेश लेकर, अवधार्य माने धारण करके, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य, मनुज माने मनुष्य के, मानता है हुक्म, हुक्म माने आज्ञा, मानो का महाबरुणेश माने जल देवता, महान जल देवता, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, शब्द गुण माने शब्द के गुण को धारण करने वाला, अंबर माने आकाश, वहन माने वहन कर, संदेश माने संदेश। नव्य नर की, नए नर की, मुष्ट माने मुट्ठी में, विकराल माने भयंकर, सिमटते जा रहे हैं प्रत्येक क्षण दिक्काल, दिक्काल माने दसों मतलब सभी काल या दसों दिशाएं, या दिक और काल अगर विच्छेद करेंगे तो दिक माने दिशा और काल माने समय, यानी दिशाएं और समय। यह मनुज, मनुज माने मनुष्य, जिसका गगन में जा, गगन माने आकाश में, यान माने विमान, कांपते जिसके करो माने हाथों को, देख कर परमाणु, परमाणु आप जानते हैं भयंकर विनाशकारी एक बम है, तो देखेंगे। लांग शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज की कार्य। दिनकर जी कहते हैं कि आधुनिक युग का मनुष्य वैज्ञानिक तकनीक के कारण अत्यंत शक्तिशाली हो गया है, और उससे प्रकृति के जो प्रकृति है, घबरा कर, प्रकृति के जितने भी तत्व हैं उससे घबरा कर उसके आदेशों के अनुसार अपने सर पर धारण करके मनुष्यों का सभी कार्य करते हैं। प्रकृति के जितने भी तत्व हैं वो मनुष्य की शक्ति, बढ़ती हुई शक्ति से घबरा करके उसके आदेशों का पालन तुरंत करते हैं, अर्थात उसका आदेश मानते हैं, उसकी इच्छा के अनुरूप ही सारा कार्य करते हैं। मानते हैं हुक्म मानो का महापरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। आज महान जल देवता मनुष्य के हुक्म के अनुसार, मनुष्य की आज्ञा के अनुसार ही जल की वर्षा करते हैं, अर्थात वह जहाँ चाहता है वहाँ जल को उपस्थित कर देता है, और जहाँ जल का अथाह सागर लहरा रहा है
वहाँ नदियों पर बांध बनाकर विस्तृत और सूखे मैदान बनाने में सक्षम हो गया है। और करता शब्द गुण अंबर बहन संदेश, यहाँ तक कि अपनी इच्छा के अनुसार जल भी वर्षा कर लेता है। शब्द के गुण को धारण करने वाला और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, शब्द के गुण को ग्रहण करने के गुण से संपन्न या शब्द गुण को ग्रहण करने में सक्षम आकाश, रेडियो, दूरभाषा या दूरदर्शन के माध्यम से मनुष्यों की इच्छा अनुसार उसके संदेश को पहुंचा रहा है। नब्बे नर की मुष्टि में विकराल हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण धिक्काल, इस नए मनुष्य की इस भयंकर मुट्ठी में प्रत्येक 10 दिशाएं और समय सिमटते जा रहे हैं। आज मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर प्रमाण, यह नवीन मनुष्य पशु पक्षियों की भांति, या ऐसा भी कह सकते हैं कि यह नवीन मनुष्य निस्सीम असीमित आकाश में यान के द्वारा विचरण करता है, अर्थात वह पक्षी की भांति आकाश में स्वच्छंद विचरण करता है। यह आज का वैज्ञानिक मनुष्य इतना शक्ति संपन्न हो गया है कि उसके हाथों को देख करके परम शक्तिशाली प्रमाण भी भय से कांपने लगता है। इसके शक्ति को देखकर प्रमाण भी भयभीत हो जाता है। साहित्यिक खड़ी बोली है, प्रबंधात्मक शैली है, अनुप्रास अलंकार, वीर रस, छंद जो है स्वच्छंद है, गुण ओज है और अध्याय एवं लक्षण शब्द शक्तियाँ हैं। इसके बाद अगले दिन हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इसको पढ़ करके जो है इसके अर्थ को अवश्य नोट कर लेंगे।